महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के दांव हमेशा से राजनीति में चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो खुद मुश्किलों में घिरे हुए दिख रहे हैं। कुछ महीने पहले उनके प्रयासों से बनी महाविकास अघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते गिर गई थी। इसके अलावा उनकी अपनी पार्टी एनसीपी में भी ऑल इज वेल जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार अपने राजनीतिक करियर में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। और इस कयास को रविवार को तब और बल मिल गया जब दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार ने बागी तेवर दिखा दिए। अजीत पवार ने जयंत पाटिल का नाम वक्ता के तौर पर बुलाए जाने के ऐलान के साथ ही मंच छोड़ दिया। उन्हें जयंत पाटिल के बाद बोलना था, लेकिन अजीत पवार वापस नहीं लौटे। इस तरह मंच पर शरद पवार की मौजूदगी में अजीत पवार के इस रुख को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पार्टी में फूट होने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। रविवार को इसकी बानगी खुले तौर पर भी दिखी है। पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार के समापन भाषण से पहले अजीत पवार संबोधित करेंगे, लेकिन वो मंच से ऐसे उठे कि फिर लौटे ही नहीं और उनका इंतजार होता रहा। मंच से ही कहा गया कि अजीत पवार टॉयलेट में हैं, लेकिन वो कुछ देर तक नहीं आए और जब लौटे भी तो शरद पवार का समापन भाषण चल रहा था। यही नहीं, अजीत पवार जब मंच से उठकर गए थे उस वक्त उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की थी। उनके इस रुख को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी अब देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाराज अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को ही दी गई है। अजीत पवार का यह रुख इसलिए एनसीपी को टेंशन देने वाला और टेंशन में डालने वाला है क्योंकि एक बार तो वो बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले चुके हैं। दोनों ने तड़के ही सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन सरकार 80 घंटे भी नहीं चल पाई थी। कहा जाता है कि फडणवीस से उनके आज भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। बता दें कि शनिवार को ही शरद पवार को एक बार फिर से अगले 4 सालों के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वो 1999 से ही पार्टी के अध्यक्ष बने हुए। फिलहाल उनके अलावा पार्टी के पास सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जैसे ही 2 महासचिव हैं। यही नहीं, अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए शरद पवार विपक्षी एकता की वकालत करें। ऐसे दौर में अजीत पवार यदि बागी तेवर दिखाते हैं तो शरद पवार को अपनी पार्टी में मुश्किल का दौर झेलना पड़ सकता है। एनसीपी में 2 गुट माने जाते हैं। पहले खेमे में तो खुद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं, जिन्हें जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल जैसे कद्दावर नेताओं का समर्थन मिला हुआ। इसके अलावा अजीत पवार का दूसरा गुट है जिसमें धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे जैसे नेता हैं। ये नेता युवा हैं और पब्लिक के बीच भी अच्छी पैठ रखते हैं। दरअसल एनसीपी में शरद पवार के बाद अजीत पवार जैसा कोई मास लीडर नहीं है। इसके पीछे उनकी कार्यशैली है। वो नेताओं और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने वाले नेताओं में से एक हैं। बयानबाजी से दूर रहकर वो अक्सर अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर टेंशन देने वाली बात अजीत पवार की है। अजीत पवार जिस तरीके से बागी रुख अख्तियार किए हैं, यहाँ पर जिस तरीके से शरद पवार विपक्षी एकता की बात करें, अगर बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार और जिस तरीके से जयंत पाटिल के बीच में तनातनी है, क्योंकि अगर तनातनी नहीं होती तो जयंत पाटिल के बोलने से अजीत पवार को क्या तकलीफ हो सकती थी। लेकिन जैसे ही जयंत पाटिल का नाम आता वैसे अजीत पवार मंच छोड़ करके चले जाते हैं। और अगर ये पार्टी में बिखराव है और आगे बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव से पहले अगर ये तकरार ज्यादा बढ़ती है या बगावत बढ़ती है तो फिर शरद पवार जो विपक्षी एकता की बात करें वो तो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जब जिनकी अपनी पार्टी ही खुद अपने तौर पर एक ना हो, उसके नेता ही अपने एकजुटता के साथ ना काम कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता क्या स्थापित करेगा। तो यहाँ पर शरद पवार के सपने जो हैं अब वो अजीत पवार पर टिके हुए हैं। अजीत पवार अगर बगावत कर देते हैं तो फिर शरद पवार के लिए विपक्षी एकता के प्रयास करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और इस बात का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ उसके बीच में अजीत पवार ने इस बात को जाहिर कर दिया है, कह दिया है मीडिया के सामने कि हाँ मेरी नाराजगी थी और सुप्रिया सुले मनाने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन सुप्रिया सुले के मनाने से क्या अजीत पवार एक बार फिर से एनसीपी में जिस तरीके से काम करें उसमें आ सकते हैं क्या? और क्या ये परिस्थितियां आगे शरद पवार के लिए आसान हो सकती हैं क्या? क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वक्त में जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह या चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन और बुरे वक्त दौर से, और अगर वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो फिर ये चुनौतियां बढ़ती जाएंगी अगर अजीत पवार एक बार फिर से एनसीपी के साथ जुड़ करके उस तरीके से काम नहीं करते हैं। क्योंकि एनसीपी की पहचान 2 ही नेताओं से है, एक तो शरद पवार, दूसरे अजीत पवार।
बाकी जो आते हैं वो बैक सपोर्टर हैं। बैक सपोर्टर के बीच से क्या, अगर एक जो मास लीडर हटेगा तो उसके बाद क्या उसका विकल्प फिलहाल शरद पवार के पास कोई और है? सुप्रिया सुले की बात करें तो सुप्रिया सुले अपने दम पर चुनाव जिताऊ नेता नहीं है। वो अपने पिता की पहचान पर लड़ती है या अजित पवार जैसे नेताओं का बैकअप होता है तो चुनाव लड़ती है, और ये बात खुद एनसीपी के नेता कहते हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले मास लीडर नहीं है। बावजूद इसके अजित पवार जैसा मास लीडर अगर इस तरीके से पार्टी के बैठक से निकल करके जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कई अहम सवाल खड़े होते हैं, और इसके बाद विपक्षियों को शरद पवार के गढ़ में सेंध लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर शरद पवार का अगला स्टेप क्या होता है। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।